हेलो, वेलकम टू डिज़ाइन कोच। आज का हमारा टॉपिक है फ्लैक्स। टेलविन में फ्लैक्स आज हम सीखेंगे। उसमें है फ्लैक्स, फ्लैक्स की बेसिक्स, डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप और ग्रो एंड सिंक। तो स्टार्ट करते हैं हम विजुअल स्टूडियो के साथ। यहाँ पे एक मैं फाइल बनाऊंगी, flex.html। यहाँ पे मैं सेटअप करूंगी फ्लैक्स प्रॉपर्टी। आउटपुट CSS कॉल करवाएंगे। और यहाँ पे मैं कंटेनर से स्टार्ट करती हूँ, सो हमें ज़्यादा स्पेस मिले देखने के लिए। कंटेनर MX ऑटो, यहाँ पे मैं प्लस करती हूँ स्क्रीन को, थोड़ा यहाँ से जगह कर देती हूँ। कंट्रोल S, div। सबसे पहले हम लेंगे फ्लैक्स क्लास टेक्स्ट टू एक्सेल MB4। यहाँ पे टेलविन में फ्लैक्स कैसे वर्क करता है, जो फ्लैक्स है वो दोनों तरह से काम करता है, ग्रो एंड श्रिंक का काम करता है। तो उसका जो बेसिक एग्जांपल जो सेट किया है वो ये है कि जो उसकी विड्थ है, यानी आप 40 दोगे तो वो उसके हिसाब से वो साइज ले लेगा, और आप 64 दोगे तो उसके हिसाब से साइज लेगा। तो ये हम बेसिक एग्जांपल हम सेट करते हैं टेलविन में। यहाँ पे मैं एक डिव लूंगी, उसमें एक डिव लेके यहाँ पे एक नंबर दूंगी 0101, क्लास BG येलो 100, एंड यहाँ पे मैं विड्थ दूंगी 16, और यहाँ पे मैं क्लास दूंगी जो हमने अभी बोला कि ये हम फ्लैक्स में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइव सर्वर के साथ आपको दिखाती हूँ। ओपन विथ लाइव सर्वर, देखो ये उसके हिसाब से विड्थ लेके आ गया P2। X में दूंगी P2 एंड P3 एंड PY2। और यहाँ पे मैं एक दूसरा विड्थ लेती हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V, 64, और एक लूँगी मैं 128। देखो ये अपने आप जो विड्थ है उसके हिसाब से वो ग्रो करेगा। तो यहाँ पे मैं स्पेस हॉरिजॉन्टल दूंगी X3। देखो ये हो गई हमारी फ्लैक्स की जो विड्थ के हिसाब से है वो, और वो ग्रो कर रही है। और यहाँ पे आप इनिशियल भी दे सकते हो, जैसे कि जो है विड्थ उसको ही उतना ही रखेगी जो इनिशियल होगा। 64 होगा तो वो 64 ही रखेगी, सेम अब वो हमने देखा वैसे ही। और यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जांपल सेट कर रही हूँ जो फ्लैक्स 1 के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो विड्थ दी है तो ये यहाँ पे मैं उसको फ्लैक्स नन करवाऊंगी, और यहाँ पे
मैं फ्लेक्स 1 दूंगी, क्योंकि वो जो कंटेनर स्पेस है, ये कंटेनर स्पेस है ना, वो इक्वली रेंडर करेगी। यहाँ पे विड्थ है 64, लेकिन वो कंटेनर के हिसाब से रन करेगी। तो यहाँ पे भी मैं फ्लेक्स 1 देती हूँ और आप देख सकते हो उसका रिजल्ट यहाँ पे देखो, ये इक्वली हो गया। उसने ना विड्थ सिलेक्ट की, कुछ नहीं, वो अपने कंटेनर के हिसाब से इक्वली सेट हो गया। यहाँ पे मैं स्पेस दूंगी। यहाँ पे मैंने फ्लेक्स नन किया था, तो जो जिसकी विड्थ है 16 वही लेके आया है। अब तीसरा एग्जांपल मैं सेट कर रही हूँ इनिशियल का। तो यहाँ पे मैं नन ही रखूंगी फर्स्ट वाला, और यहाँ पे दूंगी क्लास इनिशियल। देखो इनिशियल का वही काम है जो आगे हमने फ्लेक्स का देखा। देखो वो ऊपर का जो एग्जांपल है वही ये नीचे का सेम टू सेम है, क्योंकि इनिशियली जो विड्थ है वही लेके आता है। अभी फ्लेक्स ऑटो, फ्लेक्स ऑटो का क्या मतलब है, जो आइटम है उसको ग्रो एंड सिंक करता है उसके साइज के हिसाब से। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। यहाँ पे मैं फिर से कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे इनिशियल की जगह में ऑटो कर देती हूँ, ऑटो। स्पेस देती हूँ वर्टिकल MB4। देखो जो इनिशियल है वही ऑटो वर्क करता है, क्योंकि उसकी जो विड्थ है और जो कंटेनर के हिसाब से है वो दोनों कंसिडर करते हैं ये ऑटो वाली। ठीक है, और फ्लेक्स नन तो आपने देख लिया कि जो नन होता है वो उसकी साइज मीन्स विड्थ होती है वही लेके आता है। ये थी हमारी फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे फ्लेक्स बेसिस। यहाँ पे मैं एक div कॉल करवाऊंगी और यहाँ पे दूंगी स्पेस, फ्लेक्स बेसिस। अभी फ्लेक्स बेसिस है वो कंट्रोल करता है इनिशियल साइज को। तो जो बेसिस है वो क्लास नेम है, जैसे कि बेसिस और नंबर, वो नंबर के हिसाब से वर्क करता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, जो एक में एक बात भी बता देती हूँ आपको, जो बूटस्ट्रैप में कंटेनर से यूज होता है कि वो अपनी हिसाब से विड्थ लेके आता है, कंटेनर SM से लेके LG तक। यहाँ पे जो क्लास दे रखे हैं वो कंटेनर 3XS से लेके 7XL तक। अभी उसका क्लास नेम दिया है बेसिस 3XS टू 7XL। सो यहाँ पे ये शॉर्ट रिम से लेके 80 रिम तक वो कवर करता है, और विड्थ उससे हिसाब से वो स्पेस स्केल देता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिमिलरिटी है बूटस्ट्रैप और टेलविन की, कंटेनर तो देता ही है दोनों, लेकिन वो अपने हिसाब से क्लास चेंज करके देता है। तो हम ये एग्जांपल सेट करते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक div लूंगी, यही कॉपी कर लेती हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, और यहाँ पे मैं कलर भी चेंज करती हूँ, ग्रीन। बेसिस 64। देखो ये जितनी विड्थ दी है हमें हमें उतनी विड्थ आ गई वो। देखो
यहाँ पे मैं एक दूसरा विड्थ कॉल करवाऊंगी। नाइन्टी सिक्स और 128। थ्री। देखो ये 96 लिया तो हमें उसके हिसाब से कैलकुलेट करके स्पेस देगा और उसकी विड्थ वैसे बढ़ेगी। और हम उसको 2 से लेके 2XL तक ही दे सकते हैं। यहाँ पे मैं 64 की जगह 2XS XL और 3XL। देखो ये जो विड्थ है उसके हिसाब से देगा, ये यानी 2XS है तो वो 2XS के हिसाब से देगा। और यहाँ पे आप कंटेनर देख सकते हो, ये कंटेनर 18 रिम का है और एक्सेल है तो 36 रिम का है। तो ये फ्लेक्स बेसिस में आप अपने हिसाब से नंबर देके भी ये कंप्लीट कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट लेंगे परसेंटेज वैल्यू के साथ, जो फ्रैक्शन भी कहा जाता है, जैसे कि 1/2 और 2/3 की साइज में भी हम इसको अलाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोड में जाती हूँ और यहाँ पे फिर से ये कॉपी करती हूँ और पेस्ट, और यहाँ पे मैं साइज दूंगी फ्रैक्शन में, यानी कि 1/2 और 1/3 और यहाँ पे मैं 1/4। अब हम रिजल्ट देखेंगे। देखो ये जो पूरा कंटेनर है उसका आधा यानी 1/4 ले लिया है और 1/3 सेकेंड ने लिया है और 1/4। तो आप फ्रैक्शन के साथ भी ये प्ले कर सकते हो। अभी हम लेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या है ना, जो फ्लेक्स की आइटम है वो डायरेक्शन में क्लास दे रही है, वो रो में भी हो सकती है और कॉल में भी। तो हम उसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ पेस्ट एंड यहाँ पे डायरेक्शन। यहाँ पे मैं विड्थ 64 सेम यहाँ पे सेकंड में भी यही लूँगी पेस्ट पेस्ट। और यहाँ पे कलर चेंज करूँगी। यहाँ पे मैं फ्लेक्स रो दूंगी। देखो ये सेम विड्थ दी थी इसलिए ये फ्लेक्स रो में आ गया। अभी मैं डायरेक्शन चेंज करूँगी कॉलम में, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी फ्लेक्स कॉल, तो ये कॉल में आएगा। देखो और यहाँ पे
स्पेस करूँगी वर्टिकल, देखो। और यहाँ पे जो फ्लेक्स रो है उसको मैं रिवर्स करवाऊंगी। तो यहाँ पे जो रो है उसका जो क्लास है वो है रो रिवर्स, और यहाँ पे मुझे देना है उसको गैप, गैप 4 और स्पेस एक्स रिवर्स। देखो ये राइट साइड से आया है रिवर्स यानी, और सेम कॉल में भी ऐसा ही है। यहाँ पे मैं फ्लेक्स कॉल रिवर्स क्लास दे रही हूँ, और यहाँ पे सेम रिवर्स वाई में और गैप 4। फ्लेक्स कॉल रिवर्स, देखो ये स्टार्ट होता है फ्लेक्स कॉल 1 2 3 और रिवर्स में होता है 1 2 3 नीचे से, ठीक है। तो ये था हमारा जो फ्लेक्स डायरेक्शन का, यानी रो, रो रिवर्स, कॉल, कॉल रिवर्स, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेंगे फ्लेक्स रैप। रैप क्या करता है, जो फ्लेक्स की आइटम है उसको रैप करता है और नो रैप करता है, यानी कि वो आइटम को जो अलाइनमेंट है वो प्रिवेंटिंग उसको नो रैप के मीन्स हिसाब से। नेक्स्ट हमारा है फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी, जो है आइटम को वो रैप और अनरैप करता है। तो उसके क्लास है फ्लेक्स नो रैप, फ्लेक्स रैप और फ्लेक्स रैप रिवर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो फ्लेक्स नो रैप का काम है वो आइटम को रैप नहीं करता, वो रो में ही दिखता है, वो हॉरिजॉन्टली दिखता है। तो उसको ओवरफ्लो हिडन करके हम ये कवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करती हूँ और वी, और यहाँ पे नेम दूंगी फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे मैं फिर से कॉल करूँगी और यहाँ पे स्पेस दूंगी x4, और यहाँ पे कलर चेंज करूँगी, मैं दूंगी ब्लू, और यहाँ से मैं विड्थ निकाल दूंगी। चलो रखो, यहाँ पे कम कर देती हूँ 14। तो हम रिजल्ट देखते हैं, क्योंकि अब अभी हमने क्लास नहीं लगाया है। तो 1 2 3 जो विड्थ है वही लेगा। सो फ्लेक्स नो रैप, ठीक है। अभी ये विड्थ नहीं दी है इसलिए ये स्क्रॉल नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे विड्थ दूंगी, विड्थ 8, यहाँ पे मैं आपको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे जो विड्थ दी है वो 8 आ गई है, लेकिन यहाँ पे ओवरफ्लो फोटो करवाऊंगी तो आपको स्क्रॉल दिखेगा, देखो यहाँ पे आइटम है लेकिन ये दिख नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी हाइट, सॉरी विड्थ में ज़्यादा करती हूँ। यहाँ पे विड्थ करती हूँ 24 और ओवरफ्लो ऑटो, देखो आप देख सकते हो ये यहाँ पे मैं देखो ये स्क्रॉल आया। सो ये फ्लेक्स नो रैप का क्लास है। अब हम देखेंगे फ्लेक्स रैप, उसका उल्टा। तो क्या होगा ना, मैं यहाँ पे क्लास दूंगी
और ये नीचे आ जाएगा क्योंकि उसकी विड्थ ही इतनी है। इसको मैं हटा देती हूँ ओवरफ्लो ऑटो को, और यहाँ पे मैं विड्थ थोड़ा ज़्यादा देती हूँ। सो इससे देखो ये वही जो कंडीशन है वही में आ गया 34। देखो एक नीचे आ गया क्योंकि उसकी विड्थ उतनी है और वहाँ से वो रैप कर लेता है, यानी कि वो 34 की विड्थ से ज़्यादा है ये 14 वाला, सो वो रैप होके नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी फ्लेक्स, रैप और नो रैप की प्रॉपर्टी। अब हम आगे देखेंगे फ्लेक्स ग्रो। तो जो ग्रो है ना वो आइटम को उसके विड्थ या नंबर के हिसाब से ग्रो करता है। तो अभी हम उसका एग्जाम्पल देखेंगे विजुअल स्टूडियो में। तो यहाँ पे मैं ये उसका नेम दूंगी फ्लेक्स ग्रो, और यहाँ पे कॉपी करती हूँ और ये विड्थ निकाल देती हूँ क्योंकि अभी हमें ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फ्लेक्स रैप भी निकाल देती हूँ 4, और यहाँ पे मैं क्लास दूंगी एम्बर। देखो 1 2 3 आ गया। यहाँ पे मैं विड्थ का नंबर बढ़ा देती हूँ 1 1 2 8। देखो ये हो गया जो उसकी साइज विड्थ है उसके हिसाब से, और यहाँ पे मैं दूंगी ग्रो 1। देखो ये जो कंटेनर है उससे ज़्यादा हो गया है, जो हमने विड्थ दी है 14 लेकिन उसने जो ग्रो का क्लास मिला तो वो फेल गया है, उतना ही कंटेनर के हिसाब से उसने विड्थ ले ली है। अभी मैं दूसरे में भी ग्रो 1 लिखूंगी तो वो उसके हिसाब से ये बढ़ेगा। देखो जो साइज विड्थ है उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया और ये कम हो गया। तो ग्रो ऐसे काम करता है, और यहाँ पे हम फ्लेक्स नन भी कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, जो फ्लेक्स नन की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। देखो जो है उसकी विड्थ के हिसाब से वो लेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम नंबर भी दे सकते हैं, यानी 3 7 और 3, और उसके विड्थ के हिसाब से। तो ये भी हम देख लेते हैं कि नंबर से कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे मैं दे रही हूँ इसकी साइज में सिमिलर रखती हूँ 14 14। पहले हम रिजल्ट देखते हैं और फिर बाद में हम क्लास अप्लाई करेंगे। देखो ये 14 का हो गया। अब इसमें क्या है ना, जो नंबरिंग है हम उसके हिसाब से वर्क करेंगे, यानी आप 4 लिखो, दूसरे में आप ग्रो 5 लिखो और ग्रो 64 लिखो, तो उसके जो स्पेसिंग है उसके हिसाब से वो बढ़ेगा। देखो आपको मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके दिखाऊंगी। विड्थ तो हमने जो दी है वही है 14, लेकिन वो उसके हिसाब से जो ग्रो की प्रॉपर्टी है जो 4 वो उसके हिसाब से ग्रो करेगा।
सेम उसी तरह है श्रिंक। नेक्स्ट है फ्लेक्स श्रिंक की प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो आइटम है उसको श्रिंक के क्लास से कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे दो क्लास है, श्रिंक 1 एंड श्रिंक 0। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल सेट किया है वो क्या है ना, जो फ्लेक्स नन किया है 0-1 को और 0-3 को भी नन किया है, और दूसरे जो आइटम है 0-2 की उसको श्रिंक किया है। तो उसकी जितनी विड्थ है यानी कि 64 विड्थ है, वो उतने हिसाब से वो प्रॉपर सेट करके देगा। तो मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी हमारे कोड के साथ। तो यहाँ पे मैं कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट, और ये सब ग्रो की प्रॉपर्टी मैं निकाल देती हूँ। ग्रो 5 डिलीट, ग्रो 64 डिलीट। तो यहाँ पे मैं ये इसकी साइज बढ़ा दूंगी 64। यहाँ पे फ्लेक्स नन, फ्लेक्स नन नीचे को देना है, यहाँ पे करवाऊंगी श्रिंक 1 या श्रिंक भी लिख सकते हो, और यहाँ पे फ्लेक्स नन। और यहाँ पे हम देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये देखो, ये उसके हिसाब से ये विड्थ को लेता है श्रिंक। यहाँ पे मैं बढ़ाती हूँ तो वो बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से वो मैनेज कर लेगा। देखो, और 0 की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यहाँ पे मैं लूँगी फ्लेक्स 0, सॉरी श्रिंक 0। तो क्या होगा, वही सेम दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्स नन है। तो यहाँ पे कर दूंगी फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 1। तो देखो, आप देख सकते हो श्रिंक 0 किया तो वो उसके हिसाब से विड्थ लेके वहाँ पे सेट हो गया, और फ्लेक्स 1 किया तो ये दोनों जो कंटेनर की पूरी विड्थ है, ये हमारा कंटेनर है, उसकी विड्थ का 50-50% लेके वो सेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा फ्लेक्स की प्रॉपर्टी। उसमें लिया है फ्लेक्स, फ्लेक्स बेसिस, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप एंड फ्लेक्स ग्रो एंड श्रिंक। सो आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।